प्रार्थना करने के लिए तैयार। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, कमर से थोड़ा स्ट्रेट। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आपके दोनों हाथों को स्क्रब कीजिए उसको। जब तक गर्म ना हो जाए तब तक आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाने के बाद आपके दोनों आंखों पे हथेलियों को लगाइए और धीरे से आपकी दोनों आंखें खोलिए। अब आप आपकी दोनों पैरों की उंगलियों को बंद कीजिए, खोलिए। जब आप दोनों पैरों की उंगलियों को आप बंद करते हैं तब आपको सांस भरनी है, और जब आप दोनों पैरों की उंगलियों को खोलते हैं तब आपको सांस बाहर निकालनी है। ऐसे कंटिन्यूसली आपको करते जाना है। अब आपके दोनों पैरों के एंकल को घुमाइए 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप अपने दोनों एंकल को अपने बॉडी से दूर लेके जाते हैं वैसे सांस को भरिए, और जब अपने दोनों पैरों के एंकल को अपने पास लेके आते हैं तब सांस को बाहर निकालिए। ऐसे कंटिन्यूसली करते रहिए। अब आपके दोनों एंकल को ऑल्टरनेट आगे पीछे करते रहिए। जब आपके एंकल को आप बॉडी से दूर लेके जाते हैं तब आपको सांस भरनी है। जब आपके एंकल को बॉडी के पास लेके आते तब आप सांस बाहर निकालनी है। ऐसे कंटिन्यूसली आपको करते रहना है। अब आपके दोनों हाथों को आगे लेके आइए और रिस्ट से यानी आपके दोनों हाथों के कांधे से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना है। ओनली फॉर आपका रिस्ट ही घूमना चाहिए, पूरा हाथ रोटेशन होना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहिए। गुड। अब आपके राइट लेग को बैंड करके अपने थाई के पास लेके आना है और दूर लेके जाना है। जब आप नज़दीक लेके आते हो तब सांस को भरना है, और जब दूर लेके जाते हो तब सांस को बाहर निकालना है। वैसा आपको 10 बार करना है, और लेफ्ट लेग से भी आपको ये एक्सरसाइज 10 बार दोहरानी है। अब आपको अपने राइट लेग को ऊपर नीचे वैसा 10 बार आपको करना है। जब आप ऊपर लेके जाते हो तब आपको सांस भरनी है, और जब आप नीचे लेके आते हो तब सांस को बाहर निकालनी है। वैसा ही आपको लेफ्ट लेग से दोहराना है। करते जाइए। गुड, वेरी गुड।
अब आपके दोनों हाथों को आगे लेके आइए और रिस्ट रोटेशन दीजिए, क्योंकि ये व्यायाम करने से हमारे दोनों हाथों के रिस्ट में जकड़ ना जाने के कारण उसको भी मूवमेंट देना अनिवार्य बनता है। अब आपको अपने राइट लेग की उंगलियों में अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को फंसाना है और राइट हैंड से अपने पैर को ऊपर से प्रेस करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप वो दर्द सहन कर सकते तब तक आपको दबाना है। जब आप दबाते हो तब आपको सांस भरना है और जब आप रिलीज़ करते हो तब आपको सांस बाहर निकाल देनी है। वैसे आपको 3 से 4 बार करना है। उसके बाद आपको एंकल रोटेशन देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते जाइए, करते जाइए। गुड। अब आप अपने राइट लेग को अर्ध तितली आसन करवाइए, जितना हो सके उतना। अपनी जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी से पैर को जितना हो सके उतना हिलाते रहिए, हिलाते रहिए। अब आपके पैर को ऊपर और नीचे प्रेस करते जाइए। जब आप नीचे की तरफ प्रेस करते हो तब आपको सांस भरनी है और जब ऊपर की तरफ लेके आते हो तब आपको सांस छोड़नी है। जितना हो सके उतना नीचे की ओर और ऊपर की ओर प्रेस करते रहिए। गुड, वेरी नाइस। अब आपके मोड़े हुए पैर को अपने बैक जॉइंट से जितना हो सके उतना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। ये व्यायाम आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना हो सके उतना कोऑर्डिनेट करके इस व्यायाम को करते जाइए। अब आपके लेफ्ट लेग से ये सारे व्यायाम दोहराने हैं। अब आपकी लेफ्ट लेग की उंगलियों में राइट लेग की उंगलियों को फंसाइए और जितना हो सके उतना ऊपर से प्रेस करते जाइए अपने एंकल को। जब तक आप सहन कर सकते तब तक। जब आप प्रेस करते हो तब सांस को भरिए और जब रिलीज़ करते हो तब सांस को बाहर निकाल दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया आपके एंकल के लिए व्यायाम है। ये व्यायाम को करने से आपके एंकल का पेन दूर होता है। अब आप रोटेशन कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ये सारे व्यायाम अगर आप डेली करते हो तो आपका जॉइंट पेन्स रिलीज़ हो जाता है, दूर हो जाता है और आपके जोड़ों में कोई भी तरह की जकड़न रहती नहीं है।
गुड। अर्ध तितली आसन करते जाइए आप। अब आपके पैर को ऊपर और नीचे प्रेस करते रहना है। जब आप नीचे की तरफ लेके जाते हो तब आपको सांस को बढ़ना है, और जब ऊपर की तरफ लेके आते हो तब सांस को छोड़ना है। यस, 5 से 6 बार आपको करते जाना है। अब आपके मुड़े हुए पैर को अपने बैक जॉइंट से घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते जाइए। जितना हो सके उतना उसको घुमाते रहिए। अब आपकी हिप को राइट एंड लेफ़्ट साइड स्ट्रेचिंग दीजिए। जब आप राइट एंड लेफ़्ट साइड झुकते तब आपके नोज़ को नीचे के सरफेस पे टच कराने की कोशिश करनी है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग मिलेगा आपकी हिप को। करते जाइए। तीन बार राइट साइड और 3 बार लेफ़्ट साइड करना। अब आपके दोनों हाथों को आगे लेके आइए, एल्बो से एकदम स्ट्रेट, और शोल्डर को आपको टच करते रहना है। यस, जब आप हाथों को दूर करते हैं तब सांस को भरिए, और जब हाथ शोल्डर के ऊपर टच करवाते हैं तब आपको सांस को बाहर निकालनी है। वैसे आपको 10 से 20 बार करते जाना है। गुड, करते जाइए आप। ये व्यायाम करने से आपके दोनों हाथों की जकड़न दूर होती है। अब आपके दोनों शोल्डर को रोटेशन देना है, और ध्यान रखना है कि जब आपके एल्बो आगे की तरफ आते हैं तब एक दूसरे से टच होने चाहिए। जब आपके एल्बो ऊपर की तरफ लेके जाते हो तब आपको सांस को भरनी है, और जब आपके एल्बो नीचे की तरफ आते हैं तब आपको सांस बाहर निकालनी है। वैसे आपको क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करते रहना है। ये व्यायाम आपके दोनों शोल्डर की पेन को रिलीव करता है। दो से 3 बार लंबा सांस लेना है और छोड़ना है। उसके बाद आपके दोनों हाथों को ऊपर नीचे करते रहना है। लगातार 10 बार आपको करना है। जब ऊपर लेके जाते हो तब सांस को भरना है, और जब नीचे लेके आते हो तब सांस को बाहर निकालना है। एक से 2 बार लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। अब आपके दोनों हाथों को रोटेशन देना है, खींचते हुए रखना है। साइड से रोटेशन देना है। देते रहिए रोटेशन, देते रहिए रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देते रहिए।
अब आपके दोनों पैरों को खोल दीजिए और दोनों हाथों से ऑल्टरनेट आपको टो को टच करते रहना है। 10 बार राइट लेग के टो को टच करना है और 10 बार लेफ्ट लेग के टो को टच करना है। जब आप टो को टच करते हैं तो जितना हो सके उतना नीचे की तरफ झुकने का प्रयत्न कीजिए। गुड, करते जाइए। अब आपको नेक एक्सरसाइज करनी है। अपनी गर्दन को ऊपर और नीचे मूवमेंट देनी है। जब आप अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाते हो तब आपको सांस भरना है। जब अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेके आते हो तब सांस को बाहर निकालना है। ऐसे 5 से 10 बार आपको करते जाना है। उसके बाद आपकी गर्दन को राइट साइड और लेफ़्ट साइड झुकाना है। अपने कान को टच करवाते रहना है अपने शोल्डर के ऊपर। एक साइड से सांस को भरना है और दूसरी साइड से सांस को बाहर निकालना है। उसके बाद आपकी गर्दन को राइट साइड और लेफ़्ट साइड देखना है। अपनी चिन को शोल्डर के पैरेलल लेके जाना है। अब आपकी गर्दन को रोटेशन दीजिए। जब आपकी गर्दन को ऊपर की तरफ आप लेके जाते हो तब सांस को भरना है और जब आपकी गर्दन को नीचे की तरफ लेके आते हो तब सांस को बाहर निकालना है। ऐसा 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करते रहना है। ये व्यायाम आपको सर्वाइकल दर्द में क्योरिटी लाएगा और आपके नेक के दर्द में राहत देगा। अब आपके दोनों पैरों को खोल दीजिए और दोनों हाथों को लॉक कर दीजिए। राइट लेग से लेफ्ट लेग तक आपको अपने हिप से आगे झुकते हुए रोटेशन देना है। ये व्यायाम चक्की चालन क्रिया कहलाती है। इससे आपके हिप को बहुत ही बढ़िया व्यायाम मिलता है। आपकी हिप बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल बनती है। इसको क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार दोहराते रहिए और जितना हो सके उतना आगे झुक के इस व्यायाम को करिए। अब आपको नौका चालन क्रिया करनी है। दोनों हाथों से आगे की तरफ झुकना है और जितना हो सके उतना पीछे की तरफ आपको अपने बॉडी को लेके जाना है। गुड। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे की तरफ झुकते जाइए और अपने बॉडी को पीछे की तरफ जितना हो सके उतना लेके जाइए। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करते जाइए। इससे आपकी कमर
फ्लेक्सिबल बनेगी। अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए और 2 से 3 बार लंबा और डीपली सांस भरिए और छोड़िए। अब हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए, लंबा सांस भरिए और छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। गुड। जितना हो सके उतना आगे की तरफ झुकने का ट्राई कीजिए। एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग। लंबा सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। ये आसन आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाएगा, आपके पेट के ऊपर रही हुई चर्बी को दूर करेगा, आपके पूरे पैरों को बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग देगा। धीरे से ऊपर की तरफ आ जाइए। गुड। फिर से ये आसन को दोहराएंगे। गुड। आपकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ही आगे की तरफ झुकिए। गुड। एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग। लंबा सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 20 सेकंड तक आपको ये आसन में होल्ड रहना है। गुड। अब हम शवासन करेंगे। पूरी मैट का उपयोग करते हुए आपको मैट के ऊपर लेट जाना है। आपके दोनों पैर खुले हुए रहेंगे। आपके दोनों हाथों की हथेलियाँ आकाश की तरफ रहेगी। आपके दोनों पैरों की जो लास्ट वाली उंगलियां हैं वो सरफेस के ऊपर टच रहेंगी और आपका बॉडी एकदम लूज छोड़ दीजिए, जिससे एकदम रिलैक्स फील हो। अब आपके राइट लेग को अप एंड डाउन करना है। अप डाउन करते रहिए। जब आप डाउन करते हो तब आपके पैर को सरफेस पे टच कराना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। जब आप अप करते हो तब आपको सांस को भरना है और जब आप डाउन करते हो तब सांस को बाहर निकालना है। वैसे ही दूसरे पैर को भी ऑल्टरनेट करते रहना है। 10 बार राइट लेग को और 10 बार लेफ्ट लेग को अप एंड डाउन मूवमेंट दीजिए। अब आपको 1 लेग साइकिलिंग करना है। राइट लेग को मोड़ते हुए अपने नज़दीक लेके आइए और आगे एकदम स्ट्रेट करना है, एकदम सीधा करना है। हाँ, कंटिन्यूसली करते जाइए। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करते जाइए। और वैसे ही आपको लेफ़्ट लेग को भी मूवमेंट देनी है। गुड, वेरी गुड, करते जाइए।
ये सारे पैर के साथ जुड़े हुए व्यायाम आपके पेट की चर्बी को कम करेंगे और साथ साथ में आपके पैरों के मसल्स की क्षमता में बढ़ावा करेंगे। अब आपको रिलैक्स करना है। 3 से 4 बार लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। अब आपके दोनों पैर इकट्ठा कर लीजिए और एकदम स्ट्रेट कर लीजिए। दोनों पैरों को साथ में ऊपर और नीचे करना है। आपकी नी स्ट्रेट रहेंगी। एकदम साथ में ऊपर लेके जाइए और नीचे लाइए। जब आप दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाते तब सांस को बढ़ना है और जब पैर नीचे की तरफ लेके आते तब सांस को बाहर निकालना है। ये व्यायाम आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए उत्तम व्यायाम है और साथ साथ में आपके दोनों पैरों के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये व्यायाम लगातार आप 10 से 20 बार अपनी क्षमता के हिसाब से कीजिए। अब आपको लेग रोटेशन करना है। पहले हम राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को अपने हिप से पूरा रोटेट करना है। घुंटन से आपको घुमाना नहीं है, पूरे हिप से आपको घुमाना है। गुड। 7 से 8 बार राइट साइड और 7 से 8 बार लेफ्ट साइड घुमाते जाइए। गुड। और वैसे ही आपको लेफ्ट लेग को व्यायाम देना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते रहना है। अपनी क्षमता के हिसाब से अपने लेग को घुमाते रहिए। गुड। ये व्यायाम आपके पेट के जो मसल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देगा और जिन लोगों को नाभि खींच जाने की प्रॉब्लम रहती है उनको भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लंबा सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अब हम बोथ लेग रोटेशन देंगे। उसके लिए आप दोनों पैरों को लॉक कर लीजिए। गुड। और अपनी हिप जॉइंट से पूरा अपनी क्षमता के हिसाब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना है। अपनी क्षमता के हिसाब से 7 से 8 बार या 10 बार क्लॉकवाइज रोटेशन देना है और 7 से 8 बार या फिर 10 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना है। ये आपके दोनों पैरों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपकी डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और साथ साथ में आपकी पेट की चर्बी को कम करेगा। दोनों पैरों को मोड़ के अपने थाई के पास लेके आइए। नी के ऊपर नी और एंकल के ऊपर एंकल आपको रखना है और राइट साइड और लेफ़्ट साइड जितना हो सके उतना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपकी हिप को स्ट्रेचिंग देना है। 3 से 4 बार या फिर 5 बार राइट साइड और लेफ़्ट साइड स्ट्रेचिंग दीजिए। अब हम अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। उसके लिए राइट लेग को बेंड करके अपने थाई के पास ले लीजिए। गुड। अब घुटन को हाथ लगाए बिना जितना हो सके उतना पैर को अपने छाती के पास लेके आइए। दोनों हाथों से पकड़ लीजिए
लंबा सांस भर के सांस को छोड़ते हुए अपने मस्तक को टच करवाइए। गुड। अपने एंकल को सीधा रखिए। यस, एंकल को सीधा रखिए। वेरी नाइस। लंबा सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए। दस सेकंड तक होल्ड करके रखिए। और वैसे ही आपको लेफ्ट लेग से भी करना है। लेफ्ट लेग को बैंड करके दोनों हाथों से पकड़ के सांस को छोड़ते हुए अपने मस्तक को घुंटन के पास टच करवाइए। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए विथ योर कैपेसिटी। गुड। ये आसना जिन लोगों को पेट में गैस बन रही है उन लोगों के लिए उत्तम आसना है। पेट की चर्बी कम करता है, अपनी थाई को बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग देता है और साथ साथ में गर्दन को भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग मिलता है। रिलैक्स कीजिए, शवासन में रिलैक्स कीजिए। लंबा सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। लंबा सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए। लंबा और डीपली सांस लेना है और छोड़ना है। अब हम सेतु बंदासन करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को बैंड कर लीजिए। दोनों हाथों से नीचे से दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। लंबा सांस लेते हुए बीच में से बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ लेके जाइए। गुड। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जितना हो सके उतना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। वेरी गुड। ये आसन करने से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेंथफुल बनती है, फ्लेक्सिबल बनती है और साथ साथ में आपके थाई के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इस सेशन में बताई गई सारी सूक्ष्म क्रियाएं, व्यायाम और आसना जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन रहता है, वात की प्रॉब्लम रहती है, उन सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। शवासन करने के बाद आपको दोनों हाथों से अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग देना है। पैर और हाथ दोनों को खींचना है। खींचकर आपको 3 से 4 बार लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। उसके बाद लेफ्ट साइड टर्न होके बैठक अवस्था में आ जाना है। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और उसके बाद दोनों हाथों से पीछे की तरफ लॉक लगा के आगे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेचिंग देंगे। जब हम नीचे की तरफ झुके हुए हैं तब आपको 3 से 4 बार लंबा सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते रहना है। इससे बहुत ही बढ़िया आपके दोनों हाथों को स्ट्रेचिंग देता है। उसके बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड 3-3 बार आपको बैक को स्ट्रेचिंग देना है। अब हम शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, शरीर एकदम स्ट्रेट रहेगा आपका। लंबा सांस लेते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को स्क्रब कीजिए, घिसिए जब तक आपका हाथ गर्म ना हो जाए तब तक घिसते रहिए। उसके बाद आंखों पे लगाइए, लंबा सांस लीजिए और धीरे से आंखों को खोलिए। उसके बाद थोड़े गले को भी मसाज दे दीजिए, घिसिए। गुड। अब हम थोड़ा हंस लेंगे। लाफिंग इज द बेस्ट थेरेपी फॉर योर बॉडी एंड माइंड।